देश में एक बहुत ही बड़ा विमान हादसा हो गया है। एयर इंडिया का विमान क्रैश कर गया अहमदाबाद में। बाइक और जितने भी तरह के वाहन हैं जो सड़कों पर चलते हैं, उनके लिए हर जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, लगातार जांच करते रहती है और वसूली भी करते रहती है। पॉल्यूशन पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि गाड़ी फिट है या अनफिट है, रोड में चलने लायक है भी या नहीं, गाड़ी के कितने वर्ष हो गए हैं, गाड़ी का सारा पेपर तो ठीक है, गाड़ी धुआं तो नहीं दे रही है, वगैरह जांच चलती रहती है। लेकिन क्या ये प्लेन्स, ये जितने भी एयरलाइंस हैं, हमारी एविएशन मिनिस्ट्री इस तरीका का कोई सिस्टम बनाई हुई है जिससे लगातार इन सब प्लेन्स की जांच होती रहे कि प्लेन मेंटेन हो रहा है कि नहीं, या सिर्फ उसे उड़ान भरने के लिए और पैसे कमाने के लिए और यात्रियों की जान जोखिम में डालने के लिए रखा गया है। प्लेन की यात्रा सुविधाजनक होती है, रोमांचक होती है, कुछ ही घंटों में आपको किसी दूसरे स्टेट पहुंचा देती है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स कुछ घंटों में, एक दिन से भी कम समय में आपको दूसरे देश पहुंचा देती है। ये फ्लाइट भी एयर इंडिया की इंडिया से लंदन जा रही थी, इंग्लैंड जा रही थी, यूके, लेकिन ये टेक ऑफ करते ही कुछ ही दूरी में जाकर क्रैश हो गई एक मेडिकल कॉलेज में और बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। इसमें प्लेन में सवार और मेडिकल कॉलेज में जो इंटर्न डॉक्टर थे उस समय मौजूद, अभी पूरी तरह से न्यूज़ आई नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, आम आदमी की सुविधाओं का क्या ख्याल रखेगी ये एयरलाइंस की कंपनियां। कुछ महीनों पहले शिवराज सिंह चौहान, जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी इसी एयर इंडिया के फ्लाइट के बारे में, जिसमें वो खुद सफ़र कर रहे थे। और ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा था ये मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा, पढ़कर बताना चाहूँगा। शिवराज सिंह चौहान ऐसा ट्वीट करते हैं कुछ महीने पहले, आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, किसान मेले का उद्घाटन था, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI436 में टिकट करवाया था, मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी, बैठना तकलीफ देह था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया गया था कि ये सीट सही नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना है। उसके बावजूद उन्होंने टिकट बेच दिया और ऐसी एक सीट नहीं थी, ऐसी कई और सीटें थी, ये भी उन्होंने लिखा। सहयात्रियों ने मुझे आग्रह किया कि मैं सीट बदल लूं, लेकिन मैंने सीट नहीं बदला, मैं उसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी की। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथों में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? तो एयर इंडिया भी टाटा प्रबंधन के अंडर में है। टाटा देशवासियों के लिए गर्व से भरी कंपनी है, वे लोग गर्व से उसका नाम लेते हैं। और टाटा के जो पहले चेयरमैन थे, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, रतन टाटा जी, उन्होंने भी कई तरह से देश के लिए डोनेशन दिया है, समाज सेवाएं की, हजारों करोड़ रुपए दान किया है। ये टाटा प्रबंधन को अपने जिन भी कर्मचारियों के अंतर्गत ये एयर इंडिया चल रही है, उनको इसके लिए शोकॉस करना चाहिए, जांच बैठानी चाहिए, ताकि टाटा का भी जो नाम है वो भी खराब ना हो और यात्रियों के जान से इस तरह से खिलवाड़ नहीं हो। जहां इतने महंगे टिकट्स लोग लेते हैं और उसके बावजूद सुविधाएं तो छोड़िए, यहाँ पर अब जान के भी लाले पड़ गए हैं लोगों के। तो ये वीडियो आप ज़रूर उन लोगों तक जो भी जिम्मेवार हैं और जो उनको सुधार सकते हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। जय हिंद।